एक छोटे सिपाही को अपनी चौकी की तरफ तेजी से बढ़ते हुए अमेरिकी सैनिकों को रोकना था। उसने अपनी कमर पर टटोला, लेकिन पाया कि वहां एक भी हथगोला नहीं था। ये देखकर छोटा सिपाही तुरंत खाई में वापस दौड़ा और खोजने लगा कि वहां कोई हथगोला बचा है या नहीं। लेकिन पहला गोला बारूद का बक्सा बिल्कुल खाली था। जब वो निराशा से दूसरा बक्सा खोलता है तो पाता है कि उसमें अभी भी हथगोले हैं। ये देखते ही वो छोटा सिपाही तुरंत गोला बारूद का बक्सा उठाया और खाई के ठीक आगे एक तोप के गोले से बने गड्ढे में भाग गया। अमेरिकी सैनिकों को प्रभावी ढंग से रोकने के लिए छोटे सिपाही ने खाई के करीब 3 गड्ढों में कुछ हथगोले रख दिए। इसके बाद उसने खाई के सामने की खाली जमीन पर बारूदी सुरंगों का एक क्षेत्र भी बिछा दिया। लेकिन तब तक अमेरिकी सेना की मुख्य टुकड़ी पहाड़ी के आधे रास्ते तक पहुंच चुकी थी, जिसे देखकर सिपाही ने अपने काम की गति बढ़ा दी। बारूदी सुरंग क्षेत्र स्थापित करने के बाद छोटा सिपाही तुरंत गोले के गड्ढे में वापस आ गया और अमेरिकी सेना के आने की दिशा में क्रोधित नजरों से देखने लगा। उस समय सिपाही के पीछे उसके साथी सैनिक दक्षिण कोरियाई कठपुतली सेनाओं के साथ जमकर लड़ रहे थे, इसलिए छोटे सिपाही के लिए इन अमेरिकी सैनिकों को रोकना बहुत जरूरी था, नहीं तो उसके साथियों को पीछे से हमला झेलना पड़ता। जब वो तीसरे गोले के गड्ढे की ओर जाने की तैयारी कर रहा था तो एक अमेरिकी सैनिक ने उसके पैर में गोली मार दी। लेकिन सिपाही ने अमेरिकी सेना को रोकने के लिए दर्द सहते हुए उस गड्ढे में रेंगकर प्रवेश किया और हथगोले फेंकना जारी रखा। लेकिन तभी एक अमेरिकी सैनिक ने छोटे सिपाही की छाती में फिर से गोली मार दी। सिपाही की चेतना क्षण भर में धुंधली होने लगी। फिर भी इतने सारे अमेरिकी सैनिकों को जिंदा देखकर उसने बारूदी सुरंग क्षेत्र की डेटोनेटर कॉर्ड की ओर देखा। ठीक उसी समय क्यूई लू भी सैनिकों के साथ मदद के लिए पहुंच गया। ये देखकर छोटे सिपाही ने दर्द सहा और तुरंत डेटोनेटर कॉर्ड पकड़कर खड़ा हो गया।